दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हल करना सीखेंगे। सो दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th के लिए हर साल पूछा जाता है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सो देखिए बोर्ड परीक्षा में इस √3 की जगह पर वो √2 दे सकता है, √5 दे सकता है, यानी क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका बिल्कुल हमें अपोजिट मान के चलना है। जैसे ये कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है तो हमें इसको परिमेय संख्या मान के यहाँ पे चलना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए आप हल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी आपको इसके अपोजिट मान के चलना है। तो हमने मान लिया माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे कि √3 बराबर a/b, क्योंकि परिमेय संख्या को तो हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अब क्या होगा, जहां हम यहाँ लिखेंगे जहां b0 = 0। ठीक, और यहाँ एक और चीज लिखेंगे a व b सह अभाज्य संख्या है। ठीक, ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम √3 को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो परिमेय संख्या की फिर कंडीशन ये होती है कि नीचे वाला जो हर है उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है जहाँ b0 = 0। ठीक, और ये भी लिखा है कि a और b सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका गुणनखंड 1 हो। ठीक है, या फिर उनका मासा 1 हो, हम ये कह सकते हैं। ठीक, तो a और b कैसे यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, देखो इसकी इधर गुणा करा दी तो ये हो जाएगा √3b बराबर क्या हो जाएगा a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में इसका हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में इसका वर्ग करिए, √3b² बराबर a²। ठीक, तो देखिए जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो केवल 3 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा b² बराबर a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a²। ठीक, देखिए जिस तरीके से मैं आपको करना बता रहा हूँ अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या फिर आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके नीचे भेज देंगे, क्योंकि 3 यहाँ गुणा में है तो इसमें क्या जाएगा भाग में। तो ये जाएगा b² बराबर a²/3। हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे अब क्या लिखना है वो देखिए। ठीक, तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे ये लिखा है a²/3, तो देखिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये 3a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 3a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब वो पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखना है कि a² को 3 विभाजित करेगा। जब a² को 3 विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे तो a को भी 3 विभाजित करेगा। ठीक है, आपको ये यहाँ पे लिखना है। देखिए कैसे, अब हम कह रहे हैं a² को 3 विभाजित करना है,
तो मान लीजिए इस ए की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, कितना होता 3, फिर आप 3 का वर्ग कर दे तो कितना, और ये बट्टे में 3 है तो कितना हो जाएगा 9, और ये 3, तो आप इसको इससे काटेंगे तो 3 बार कट गया, यानी कि ये विभाजित है। तो 3 से जब ए स्क्वायर विभाजित है तो ए भी विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम माना, अब इस ए के बराबर यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं। ठीक, क्या मानेंगे, तो माना ए बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं 3c, यानी कि ए बराबर आपको वही मानना है जो सिद्ध करने के लिए कहे। जैसे ये √3 कह रहा था तो हमने ए बराबर 3c माना है, अगर ये √5 कहता तो ए बराबर 5c मानते। इस सी की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे वही नंबर लेना जो सिद्ध करने के लिए बोला है। √3 बोला है तो 3 लेंगे, √5 बोला है तो 5 लेंगे। ठीक, हमने मान लिया माना ए बराबर 3c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस a के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो इस a के मान को समीकरण 1 में लगा दीजिए तो जाएगा b² बराबर a का मान कितना 3c, तो कहाँ लगाना है, इसकी जगह पे, तो जाएगा आपके पास में देखिए 3c का स्क्वायर और बट्टे में कितना यहाँ पे 3। ठीक, ये कर दिया। अब इसको हल करिए तो b² बराबर 3 का वर्ग होगा 9, ये हो जाएगा c² बट्टे में 3। आप इस 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, तो ये आपके पास में b² बराबर 3c²। अभी क्या करेंगे आप, ये 3 गुणा में तो ये इधर भाग में चला जाएगा। ठीक, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि b² बट्टे में 3 बराबर c²। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, जो कहानी आपने यहाँ पे ऊपर किया था कि देखिए यहाँ पे किया था a² को 3 विभाजित कर रहा है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अब b² को 3 विभाजित करेगा और फिर b को भी 3 विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब कि b² को 3 विभाजित करेगा तो b भी 3 से, तो b भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि b² जब 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, इतना ही आपको लिख देना है। अब देखिए इससे हमें यह क्या पता चलता है कि जो b और a है, देखिए यहाँ a भी 3 से विभाजित था और यहाँ पे b भी 3 से विभाजित है, यानी कि a और b यहाँ पे 3 से भी विभाजित हैं। ठीक है ना, और हमने ऊपर ये लिखा था कि a और b सहभाज्य संख्या हैं, तो a और b सहभाज्य संख्या हैं तो वो केवल 1 से विभाजित होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो ये a और b 3 से विभाजित हो रही हैं। तो अतः जो हमने कल्पना करी थी कि a और b सहभाज्य हैं, वो कैसी हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो देखिए वही हमें यहाँ पे लिखना है, तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। तो अब हमें यहाँ क्या पता चलता है, तो यहाँ लिखेंगे इससे यह पता चलता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। यानी कि इससे देखिए हमें ये पता चलता है
कि ए और बी में एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड क्या है, 3 है। यानी कि पहले हमने ये माना था कि ए और बी सहअभाज्य हैं, यानी कि ए और बी सहअभाज्य हैं, तो सहअभाज्य कौन सी होती है, इनका गुणनखंड 1 हो। लेकिन जब इतना सब करने के बाद में हमें अब ये पता चल रहा है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। ठीक है ना, तो हमने जो कल्पना करी थी वो हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आपको इस तरीके से ही हल करना है। ये थोड़ा थ्योरी जैसा पोर्शन है इसमें, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छी तरीके से करिए और बोर्ड परीक्षा में आप इसे करके आइए। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू।